अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान निसार अली और आप देख रहे हैं अमलियाती जहां और निसार लाहौरी पॉडकास्ट। तो गाइस, आज इल्म नजूम, इल्म एस्ट्रोलॉजी के हवाले से जो बुर्ज हम लेकर आपके पास आए हैं वो है बुर्ज एक्वेरियस, जिसे उर्दू में दिलो कहते हैं। बुर्ज एक्वेरियस 2026 में मार्च के महीने में आपके लिए कैसे होने वाला है। मोहब्बत, रोज़गार, दौलत, शोहरत, औलाद और ये सब कुछ के ऊपर प्रेडिक्ट करेंगे। इन तमाम फैक्ट्स के ऊपर मेरे साथ बैठे हैं मेरे मेहमान बाहुर चिश्ती, जो एक सीनियर तजर्बाकार हैं, तजर्बेकार हैं, इल्म नजूम में बड़ी अच्छी महारत हासिल रखते हैं। आज हम उनसे पूछेंगे कि बुर्ज एक्वेरियस के लिए मार्च कैसा रहेगा। इससे पहले अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आइंदा हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और चलते हैं अपने मेहमान साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। निसार साहब कैसे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र शुक्र शुक्र, माशाल्लाह आज बड़े एक्टिव लग रहे हैं आज। सर देखें, हमारी व्यूवर तो एक्टिव ही मांगते हैं ना, तो आप बताएं कि मार्च 2026 एक्वेरियस के लिए कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद, जी आयन सत बिस्मिल्लाह और स्वागत करते हैं। और जो हमारी वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला ने आपको जहाँ कहीं भी रखा होगा अपने इज़्ज़ो ईमान में। मैं हर रोज़ नमाज़ फ़जर के बाद आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं करता हूँ और अल्लाह से ये कहता हूँ या रब्बुल आलमीन, जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, जो मेरी वीडियो शौक़ से देखते हैं, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जीलानी, इनके हाल पे रहम फरमाए। तो आइए ज़ोडिक साइन एक्वेरियस की कुछ बेसिक्स पे बात करते हुए प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ज़ोडिक साइन एक्वेरियस की बेसिक्स का जो पहला सरफहरिस्त है वो है इनका उनसर हवा यानी वादी है, और इनका जो हाकिम सियारा है वो है ज़ुहल सैटर्न। इनका जो मुबारक दिन है वो है शंबा यानी सैटरडे हफ्ता, और इनके सैटर्न की जो सियारे की जो हाकमियत है वो है 7वां आसमान। और अगर इनके अस्माए आज़म की बात की जाए तो निसार भाई, इनके इस्माए आज़म है या कादिर हो, या अजीम हो, या हक हो। माशाल्लाह। इसे अपना नाम अपनी वालदा के नाम के अदद मिला के 21 दिन तक के लिए इसको पढ़ें एक वक्त में। और अगर आपके मामला ज़्यादा ही संजीदगी इख्तियार कर चुके हैं, ज़्यादा ख़राब है, डोंट वरी, इसे आप 41 दिन पे मुहीत कर दीजिए। क्योंकि बसा औक़ात ऐसा होता है 21 दिन तक उसको उसकी मानूसियत मिलने वाली होती है। जो आप अस्माए आज़म पढ़ते हैं वो उसको आपकी एनर्जी जो है उसकी एनर्जी आपको मिलना शुरू हो जाती है, तो आप वो छोड़ देते हैं ये सोच के कि यार अब इसका फ़ायदा नहीं हुआ, छोड़ो, ये भी बहू जी ने ऐसे ही बताया, फ़ायदा ही नहीं हुआ। बड़ी अच्छी बात की आपने। आप इसको 41 दिन पे ले जाए तो इंशाअल्लाह ताला सालों साल की जो आप पे परेशानी आई हुई है वो सारी की सारी दाफा शुरू हो जाएगी और आपके दिन फिरना शुरू हो जाएंगे और अल्लाह ताला आपके हाल पे रहम फरमाए। स्क्रीन पे ये जो तावीज़ आ रहा है, ये तावीज़ भी आपने इन्हीं नामों के आदात का ये तावीज़ है। इसे हम अर्के गुलाब मुश्क ज़ाफ़रान में तैयार करते हैं। हमारी ये क्वालिटी है, हमारे सासाने की, इस पीर खाने की ये क्वालिटी है कि हम ये जो तावीज़ है ज़ाफ़रान, मुश्क और अर्के गुलाब से इसे तैयार करते हैं। कतई तौर पे पानी तक भी इस्तेमाल करना दोबारा नहीं होता। अगर आप इसे ख़ुद बनाना चाहें तो एक अच्छी सी साग ढूंढ के उसमें आप इसको अपने पर्पज़ के मुताबिक तैयार कर सकते हैं। अक्सर लोग मुझे मैसेज करके सिर्फ ये पूछते हैं कि बहू जी इसके लिए हमें इजाज़त दीजिए, यानी कि मैं अगर आपको कह रहा हूँ कि आप करें तो इसका मतलब है ये इजाज़त होती है, इजाज़त ही है। लेकिन बाज़ आप अगर कहते हैं कि इजाज़त ले लीजिए, आपको इजाज़त है। तो अगर बात की जाए निसार भाई इनकी माहियत की, और इनकी माहियत है साबित। इनका लकी फिगर है 4 और 8। इनके जो हरूफ हैं वो सीन, शीन, स्वाद से इससे शुरू होते हैं। अलामती निशान का मशकीज़ा बरदार है, लकी स्टोन। और इनके जो स्टोन्स हैं वो नीलम, फुकराज, अकीक है। क्या बात। बसाओं का ये स्याह की और एक जो है रेड कलर का कीक भी आप पहन सकते हैं। बहुत अच्छे स्टोन भी आप पहन सकते हैं, लकी स्टोन है ये जी। अगर आप अपने ड्रेस के कलर्स की बात करते हैं
तो खाकी, भूरा, नीला, सब्ज़, ये 3 कलर्स जो है आपको, 4 कलर्स ये आपको बड़े सूट करते हैं। इस कलर के जो है ना आप कपड़े ख़ास कर तब पहने जब आप किसी महाज पे निकलने लगे, उसकी अचीवमेंट आपने हासिल करनी है। बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। कतई कलामी माफ़ी चाहता हूँ कि ये नाज़रीन को, हमारी व्यूअर को ये पता होना चाहिए कि ये जो हम इनको कलर बता रहे हैं ये इनके लिए लकी कलर है। आपने किसी अपने ख़ास प्रोग्राम के लिए जाना हो, किसी ख़ास जगह पे जाना हो, तो ये आप कलर जो ना ये इस कलर के कपड़े पहन सकते हैं। तो आइए प्रेडिक्शन के हाल अहवाल की तरफ बढ़ते हैं। निसार भाई, प्रेडिक्शन के हाल अहवाल शुरू करने से पहले आप तो माशाल्लाह मुझे केयरफुली आप सुन रहे हैं। जी जी बिल्कुल। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने व्यूअर से, हाँ जी, ये भी सुने, मेरी ये वीडियो आपने लास्ट तक देख ली है। इसका आपको खासा फ़ायदा ही होगा। स्किप ना कीजिएगा। ओवरऑल जो ये प्रेडिक्शन मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, ज़ोडिक साइन एक्वेरियस बुर्ज दिलू के बारे में, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है अगर खुदारा आप मेरी वीडियो लास्ट तक देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। निसार भाई, ज़ोडिक साइन दिलू के पहले घर में प्लूटो बैठा हुआ है, जिसने अभी यहाँ पे बड़ा दरीना अरसा बैठना है और इसकी हालत रुजत, हालत नहस, हालत वबाल, हालत शफियत ये अभी देखना रहती है, क्योंकि ये वो न्यू स्टार्स जो डिस्कवर हुए हैं उनमें से एक ये सितारा है। ओके, ये आपके घर में बैठा हुआ है। घर की तब्दीली किसी अच्छे मंजे हुए एस्ट्रोलॉजर के जायचे के बिना नहीं करनी, क्योंकि अगर आप किराएदार हैं, अगर आप किराए के घर में रह रहे हैं, तो आपने बग़ैर किसी अच्छे मुहूर्त या बग़ैर किसी अच्छे सूटेबल टाइम पे इसकी चेंजिंग नहीं करनी। नहीं तो अगर आप करेंगे तो ये थोड़ी सी डिस्टर्बेशन आपके लिए इसलिए बनेगी क्योंकि आपके जायचे के 3rd हाउस में सैटर्न हालत 60 यानी इस वक्त 14 फरवरी से जो है वो हालत हबूतियत में, इसका हालत हबूतियत में होने की वजह से आपके ऊपर जो इस वक्त इफ़ेक्ट्स हैं वो ज़रा गौर से सुनिएगा। आपकी यादाश्त का मसला, आपके पट्ठों का मसला, आपकी नज़र के खिंचाव का मसला, ख़ास कर आपके रिजल्ट का मसला, ख़ास कर आपके फेवरेबल होने का मसला, यानी कि ताल्लुकात ख़ासा वामा में इसमें रिश्तेदार भी हैं, ज़िलोकारी भी हैं और आपके दोस्त अहबाब भी हैं। ये इन मामला में आपको थोड़ी सी ना मुश्किलात का सामना और चैलेंजेस का सामना है, इसमें कोई शक नहीं। आप एक जरी लोग हो, आप एक बहादुर लोग हो, आप जिसके साथ दुश्मनी करते हो तो फिर दुश्मनी करते हो और लंबी दुश्मनी करते हो। अगर किसी के साथ मोहब्बत करते हो तो फिर उसके साथ मोहब्बत करते हो। अभी चूँकि आपके 2nd हाउस में जो शम्स और मरीख और अतारद है, शम्स ने यहाँ से मूव करना है 20 मार्च के बाद जाके। ठीक है। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ, चूँकि आज निसार भाई आज तारीख क्या है? तारीख मेरे ख्याल में आज 11 तारीख है। नहीं, ख्याल नहीं, ऑथेंटिकली बताया, ऑथेंटिकली 11 मार्च। 11 मार्च। अभी सिर्फ तकरीबन 9 दिन तकरीबन रह गए, 10 दिन रह गए। मरकरी जो है हालत रुजत में है। अच्छा, इसका हालत रुजत में होने का आपको साइड इफेक्ट है क्या? तो ये है आपकी सफ बंदी होगी रिश्तेदारों में, दोस्तों यारों में, कि अच्छे दोस्त मिलने के मौके, बुरे दोस्त आपसे ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे, अच्छे दोस्त आपके करीब आना शुरू। क्या बात, ये चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा करने जा रही हैं और इसका आपको ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि आप कोहों दूर हो मरकरी से, इसके साइड इफ़ेक्ट आपको ज़्यादा नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आपके रास्ते में रुकावटें जो हैं वो थोड़ी सी आ रही है इन दिस डेज। मिसाल के तौर पे अब ये कह सकते हैं कि आपकी यादाश्त की कमज़ोरी, ख़ासकर सर में शदीद दर्द रहना, निढाल हो जाना, ब्लड प्रेशर का इशू आ जाना, ये इससे अलावा आपको कोई मेजर इशू नहीं है। अगर इनके फाइनेंस की निसाब में बात की जाए तो फाइनेंस आपका तकरीबन बेहतर है माशाल्लाह। अच्छे वक्त हैं ये आप पे, कुछ पैसा जोड़ लीजिए, कुछ वक्त बचा लीजिए। बिल्कुल,
आने वाला वक्त आपके लिए आजमाइश कुन ही होगा। यही वक्त है जोड़ने का। बिल्कुल ज़ोडिक साइन एक्वेरियस वालों, मेरी बात को आपने गौर से सुनना है कि ये आपके लिए बहुत मुश्किल वक्त होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आपके जायचे के 6th हाउस में जुपिटर, आज क्या तारीख है? 11 मार्च। बहुत बहुत मुबारक हो। जुपिटर हालत शर्फियत में माशाल्लाह आ गया है। सुभान अल्लाह। यही आपसे मैं सवाल करने वाला था कि जैसे कि हम बुर्ज एक्वेरियस के लिए मार्च 2026 के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, तो ये मार्च के अंदर इन्हें कुछ खुशखबरी भी मिलनी चाहिए। ये क्या बात बड़ी क्या, 12 मार्च से लेके इसने 30 जून तक हालत शर्फियत काटनी है। इस जुपिटर ने क्या बात 30 जून के बाद 2037 में कहीं जाके कमाल हो गया, बादशाह के खाने में आना है। और लोटे लोगों मोजा, अच्छा जी, लोहे मुश्तरी बनवाए जी, यही बात मैं करने लगा था। जायचा बनवाएं अपना फौरी तौर पे जायचा बनवाएं ताकि आपको इसकी खैर हासिल हो सके। बिल्कुल, इसको अबूर हासिल हो सके कि ये वक्त आपने कैसे कवर करना है। एक चीज़ आपको बताऊं मैं बात, अक्सर लोग पता क्या कहते हैं, उनके सामने खैर खड़ी है और वो उसको बहुत डिग्रेड समझ रहे कि यार उसको वो बालिबास बैठी, बालिबास खैर खड़ी है। हम ये कहते हैं कि यार वो छड़ यार इस काम से फ़ायदा नहीं है, जो मैं कर रहे हैं वही सही है। बिल्कुल, वो करीब जाके वापस होना समझ लो किसी की बद्दुआ है। बद्दुआ है, बिल्कुल सही बात कि वो उससे फ़ायदा ना उठा सके। दूसरी बात निसार साहब, अभी चूँकि जुपिटर हालत शर्फियत में आया, अगर आप लोगों ने अपना लोहे मुश्तरी नहीं बनवाया, ये 12 साल के बाद वक्त आना है। 12 साल में जुपिटर ने रुजत में भी जाना है, हालत हबूर में भी जाना है, बढ़िया सख्तियों की तरफ जाना है। ये लोहे मुश्तरी आपको उससे महफूज रखेगा, उसकी नेगेटिविटी की एनर्जी से। ये फैक्ट आपने मानना है। हाँ, ये आप जो फौरी तौर पे करें। दूसरा ये, अभी तक आप लोगों में से किसी ने अपना जायचा नहीं बनवाया तो फौरी तौर पे बनवा लें। कैतु आपके 9th हाउस में है, बच्चों की केयर करें, औलाद की फ़िक्र करें, और आपको सबसे ज़्यादा प्यार अपनी फैमिली में अपनी माँ से है। जिनकी माएँ हैं वो अपनी माओ के बिछड़ने से डरते हैं, ज़ोडिक साइन एक्वेरियस वाले, और जिनकी बिछड़ गई हैं वो दिन दिन रात अपनी माओ को रोती हैं याद कर करके। तो रोना नहीं है, उनके लिए साले सवाब का बंदोबस्त कर, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इस हाल में ये मुख्तसर प्रेडिक्शन का हाल अहवाल था। अभी कहते हैं ना, कुछ लबे बाम गुफ्तगू थी, कुछ सुखने दराज थी सर, लेकिन क्योंकि इनका 12 मार्च से बुर्ज एक्वेरियस का शर्फियत का दौर स्टार्ट हो चुका है। मैं कहता हूँ तो इसमें इन्हें कुछ सदकात बता दें, क्योंकि ये भी एक सहारा है। मैं एक बात बताऊँ आपको साथ में, ज़ोडिक साइन एक्वेरियस, चलो आपसे मुखातिब हूँ, मेरी गुफ्तगू गौर से सुनो। ये एस्ट्रोलॉजी कुछ भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह का कुरान, क्या बात, सुभान अल्लाह अल्लाह की किताब और मुस्तफ़ा दर मुस्तफ़ा, बल्कि कुरान बाद में है, पहले मुस्तफ़ा है हमारे लिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ज़हन में रखना आपने। अगर आपकी लाइफ में आप ये समझते सारे आपकी ज़िंदगी, और तेरी ज़िंदगी बदलनी नबी पाक के दाते से जुकाम, बेशक बेशक, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। बिल्कुल, कल ना मानेंगे महशर में अगर मान गया।